करके बैठ जाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो रामचंद्र जी सोचते हैं कि इनका तो यही कारोबार है कि इसी नाव को चला करके अपने परिवार को पालते हैं, तो हमें भी इनको कुछ दान दक्षिणा दे देना चाहिए। तो जैसे रामचंद्र जी केवट जी को उतरे के रूप में माता जानकी जी रामचंद्र जी के इशारा को, भावना को समझ जाते हैं और माता जानकी जी अपनी अंगूठी निकाल करके रामचंद्र जी को दे देती है। माता जानकी जी, रामचंद्र जी उस अंगूठी को केवट को देने लगते हैं। जब केवट को देने लगते हैं तो केवट जी उस अंगूठी को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैंने सब कुछ पा लिया भगवान, इतने दिन मैंने ये नाव चलाई तो मुझे सारे दिन की, जो सारे दिन मैं काम किया करता था, तो पूरे दिन की मजदूरी मुझे आज मिल गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, आपके महादेव की जय हो। केवट जी उस अंगूठी को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया भगवान, ये अंगूठी मुझे नहीं चाहिए। आप जब लौट करके आएंगे तब जो कुछ भी मुझे देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। केवट जी महाराज इसलिए कहते हैं कि अगर आज मैं इस अंगूठी को ले भी लेता हूँ तो दूसरी बार भगवान आते हैं मुझसे भेंट करने की नहीं, क्योंकि भगवान को जो देना था, मजदूरी जो देना था वो तो दे चुके हैं। पता नहीं बाद में फिर आते हैं कि नहीं, उन्हें समय मिलता है कि नहीं। अगर मजदूरी बाकी रहेगी तो भगवान जरूर आएंगे। तो इसलिए केवट जी महाराज उस अंगूठी को स्वीकार नहीं करते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप लोग जब लौट करके आएंगे, जो कुछ भी मुझे देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। कहते हैं कि धीरज बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। जो आते हुए जो प्रसाद के रूप में मुझे दान दक्षिणा के रूप में जो मुझे देंगे उसे मैं सिरों धार कर लूंगा, यानी कि मैं स्वीकार कर लूंगा। तो रामचंद्र जी यहाँ पे अंगूठी देते हुए जब देते हैं तब केवट जी महाराज क्या कहते हैं कि केवट ने कहा रघुराई